हेलो माय सुपर किड्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 9 कोकोनट फार्म का वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर सच दैट देयर इज नो रिमाइंडर। रिमेंबर देयर विल बी मोर देन वन सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग को रिमाइंडर देयर इज नो रिमाइंडर मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग को देखो 3 डिवाइड करना है। ये स्पेस ब्लैंक है, 960 है और 1 दिया है। और यहाँ पर तो देखो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 3 हो सकता है। यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स होंगे, 3 अगर यहाँ पर 3 और 1 देती है, यहाँ पर 3, यहाँ पर हम लोग लिखे 3, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये हो गया 0, ऊपर से आया 9, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करो 0, ऊपर से आया 6, 3 2 जा 6, अगेन 0, ऊपर से और एक 0 आया और 0 के लिए और एक 0। तो इसका सॉल्यूशन हुआ 1 3 2 0, 1 3 2 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 और यहाँ पर 2 स्पेस है, 8 8 और 1 6 दिया है। तो 4 यहाँ पर 2 स्पेस है और 8 8 और यहाँ पर है 1 6 और 2। तो यहाँ पर देखो 1 दिया है, कंप्लीटली डिविजिबल माने मतलब 4 1 जा 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर 4 6 जा 24, तो यहाँ पर ऐसे नंबर आएगा हम लोग, जैसे देखो 4 1 जा 4 किए, तो यहाँ पर 4 6 आया है मतलब यहाँ पर 4 नहीं दे सकते, यहाँ पर 6 हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर 6 अगर देंगे, देखो 4 1 जा 4 2 और 4 6 जा आया है, तो यहाँ पर 4 6 जा 24 है, यहाँ पर 4 देने से 4 6 जा 24 होगा। फिर ऊपर से आया 8, 8 के लिए 4 2 जा 8 और फिर और एक 8 आया और 4 2 जा 8 मतलब 1 6। तो यहाँ पर होगा 6 4 और यहाँ पर होगा 2 2। नेक्स्ट है 3 2 8 0, यहाँ पर डिवाइजर नहीं दिया है और यहाँ पर 8 है और 0 है। यहाँ पर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 8 जा 32, तो 4 अगर लेंगे 4 8 जा 32 और ऊपर से ये 0 हो गया, ऊपर से आया 8, 4 2 जा 8, ऊपर से और एक 0 एंड 4 0 जा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 4 और ये है 2। नेक्स्ट है 4 8 2 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा डबल डिजिट्स नंबर है, 2 डिजिट्स वाला नंबर, एक डिजिट दिया है एक, अच्छा यहाँ पर है। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कौन सा डबल डिजिट नंबर का 4 टाइम्स 48 होगा? देखो यहाँ पर 2 दिया है मतलब 12 हो सकता है ये प्लेस में, या 22 हो सकता है, या 32 हो सकता है। अगर 12 हुआ उसका 4 टाइम्स कितना होगा? 12 4 जा 48, 22 का तो 88 होता है, 32 का तो उससे बड़ा होगा। तो हम लोग को ऐसे चेक करना है। पहले सेकंड आपका 1s प्लेस में 2 है तो 10s प्लेस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो पहले नंबर में ही 12 में हम लोग को 48 मिल गया, मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, ये हो गया 1। अगर ये 1 हुआ 12 4 जा 48 0, अभी फिर ऊपर से कितना आया? ऊपर से 2 आया, 2 तो नहीं होगा, 12 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 0 दे देंगे, 0। तो अभी नीचे फिर से 2 आया और ऊपर से आया 4 एंड 12 2 जा 24। तो ये हो गया, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका 1 और यहाँ पर होगा 0 और 2, क्योंकि रिमाइंडर नो रिमाइंडर मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 0 आना चाहिए रिमाइंडर में, इसलिए जो मल्टीपल है डिवाइजर का मल्टीपल ही लेके हम लोग को करना है, जो कि यहाँ से डिविजिबल, यहाँ पर देखो डिवाइजर 4 मल्टी डिवाइड, ये सब डिवाइजर का मल्टीपल है। तो 12 4 जा 48,
ये सारे मल्टीपल होना चाहिए डिवाइजर का, तब जाके कंप्लीटली डिविजिबल होगा। टेल मी हु आई एम अ 3 डिजिट नंबर। अच्छा, ये एक 3 डिजिट नंबर है, ऐसे लिखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। इफ यू डिवाइड मी बाय 3 यू गेट 53। ओके, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 यू गेट 53। और आपको पता है दिस नंबर यू विल गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 बाय 53। मल्टीप्लाई करो, 53 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को नंबर मिल गया। फिर भी हम लोग देखते हैं, व्हेन यू डिवाइड मी बाय 3 यू गेट 53, सो द नंबर वी गेट हियर 159। आगे क्या दिया है, इफ यू मल्टीप्लाई मी बाय 2 यू गेट 318। इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 यू गेट 318। देखो, यहाँ से हम लोग को नंबर मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 318 मिला है, देन दैट नंबर विल बी, कैसे आपको पता चलेगा, 318 से 2 डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 8, 2 9 जा। देखो दोनों में आंसर मिला। जब यहाँ पर डिविजिबल वाला था क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम लोग क्या किया, नंबर पाने के लिए मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से, क्योंकि ये डिविडेंड है और डिविडेंड मिलेगा जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था मल्टीप्लाई। इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2 यू गेट 318। दैट मीन्स इफ यू डिवाइड 318 318 बाय 2 यू विल गेट दिस नंबर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो उसको डिवाइड करके हम लोग को मिल गया ये नंबर। तो दोनों में हम लोग को मिला कौन सा नंबर, 159। द आंसर इज 159। आई एम अ 3 डिजिट नंबर। इफ यू डिवाइड मी बाय 7 यू गेट 88। देखो फिर से वही आया, इफ यू divide me by 7 you get 88, and if you multiply me by 2 you get 1232। तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको 88 में 7 मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द आंसर, और 1232 को अदरवाइज ये भी करने से आपको आंसर मिलेगा। ये दोनों में से कोई भी चीज करो आपको आंसर, यहाँ पर डिवाइड हुआ है तो ये चीज ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देन जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका होगा। और ये अगर डिवाइड होगा देन आपका ये आंसर आएगा। तो चलिए अभी डिवाइड करके देख लेते हैं। इफ यू डिवाइड 2 6 12, 0 ऊपर से आया 3, 2 1 जा 2, 1 2, 2 6 12, so the number is 616। ये करने का जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई, स्टिल हम लोग करके देख सकते हैं। 88 को जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 8 जा 56, यहाँ पर आया 5 जो कि ऐड होगा, 7 8 जा 56 प्लस 5, 56 प्लस 5 इज 6। देखो दोनों में आंसर सेम आया। टिक टिक इन द एप्रोप्रिएट सेट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑलवेज ट्रू, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है, हम लोग को टिक करना है कि स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है या समटाइम्स ट्रू है या नेवर ट्रू है। ये दोनों तीनों में से कोई ऑप्शन चूज करना है। तो स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ के हम लोग को चेक करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इवन नंबर बाय एन ऑड नंबर गिव्स एन इवन नंबर। आप इस टाइप का प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करो। एक इवन नंबर ले लो, 4 इज एन इवन नंबर, मल्टीप्लाई करो ऑड नंबर में, 3 इज एन ऑड नंबर, फिर और एक लेके चेक करो, 6 इज एन इवन नंबर और 7 एक ऑड नंबर। देखो 12 हम लोग को मिला इवन, और ये भी इवन। और एक देखते हैं, 8 3 जा 24, ये भी आया इवन। ओके, और एक लेते हैं 2 9 ऑड नंबर 18। तो हम लोग को ये ऑलवेज ट्रू ही लग रहा है, ये ऑलवेज ट्रू। एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होगा, ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। A number ending in 0 is divisible by is, ये है is divisible by 5, ये भी always true, क्योंकि जिसका ending 0 या 5 है, these numbers are divisible by 5। The numbers ending in 0 or 5 are divisible by 5, so ये भी true है। In multiplication, doubling both the non-zero numbers doubles the product। In multiplication, doubling both the non-zero numbers doubles the product। 3 into 4, ये इसका वैल्यू है 12, इसका डबल 6 और इसका डबल होगा 8, 48।
तो वो बोल रहा है यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। अभी हम लोग नंबर को डबल किए तो प्रोडक्ट क्या डबल हुआ? नहीं, 48 हो गया, 4 टाइम्स प्रोडक्ट हो गया 48। ये 2 टाइम्स बढ़ा, ये 2 टाइम्स, मतलब टोटल में 4 टाइम्स बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ रहा है 4 टाइम्स, नॉट डबल द प्रोडक्ट। और एक करके देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 10। 2 को डबल करो 4, 5 को डबल करो, 5 को डबल करने से होगा 10, एंड 4 को 10 में मल्टीप्लाई करो 40। ये डबल नहीं करेगा, 4 टाइम्स करेगा। देखो, होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से ये होना चाहिए 20, बट ये रॉन्ग है। क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है, तो इट इज नेवर ट्रू। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम्पल लेके 2-3 एग्जाम्पल लोगे तो पता चल जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन देख लो। Asta runs a stationery shop. She sells various items to students every weekend. She records the cost per item and quantity sold. ये दोनों चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, कॉस्ट पर आइटम एंड क्वांटिटी सोल्ड। वन डे her naughty son has erased some of the data. अच्छा, उसका बेटा कुछ डाटा इरेज कर दिया, तो ये सब इरेज हो गया है। हेल्प आस्था टू कंप्लीट द रिकॉर्ड बुक। देखो, यहाँ पर कुछ डेटा इरेज हो गया है, तो ये हम लोग उसको बाकी सब डाटा के हेल्प से इसको फिल करेंगे। बाकी 3 कॉलम में डाटा है, एक कॉलम में डाटा इरेज हुआ है, बट बाकी 2 कॉलम में डाटा है। उस डाटा का हेल्प से हम लोग को ये सब डाटा लिखना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल बॉक्स के लिए, कॉस्ट ऑफ वन आइटम 35, quantity sold 40, then what is the total amount? If one item is 35 and 40 items are sold, then 40 times 40 multiplied by 35, 40 times 35। तो 40 times 35 के लिए आपको 35 को 4 में मल्टीप्लाई करना होगा, और लास्ट में ये जीरो आप 4 में मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 20, जीरो इधर 2, 4 3 जा 12, 140, और एक जीरो होगा क्योंकि इसका जीरो। तो अभी हम लोग का आंसर होगा 35 इंटू 4 आया 140, और एक जीरो, तो ये हो गया 1440। नेक्स्ट है कॉस्ट पर आइटम नहीं दिया है पर वन आइटम, बट क्वांटिटी सोल्ड है, टोटल अमाउंट है। तो अगर टोटल अमाउंट हम लोग को पता है, टोटल अमाउंट 900 है, एंड वी हैव सोल्ड 50 आइटम्स। अगर 50 आइटम्स का प्राइस 900 है तो कॉस्ट पर वन आइटम होगा 900 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसा है, देखो, कॉस्ट पर वन आइटम इंटू 50 इक्वल टू 900, ये स्टेटमेंट है, मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट, और इसको निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो 900 में 50 डिवाइड करेंगे, 51 जा 50, नॉर्मल वे में करते हैं 400, एंड 55 8 जा 40, तो 58 जा 400। मैं कैसे की? मैं देखी कि 5 8 जा 40 है, तो 50 टाइम्स 8 टाइम्स 50 विल बी 400। तो हम लोग को आंसर मिला कितना? 18। यहाँ पर मिला 18, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 18। अभी देखो, कॉस्ट पर वन आइटम इज 60, क्वांटिटी सोल्ड नहीं पता है, एंड 1500 टोटल अमाउंट सेम हुआ। वन आइटम का कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ जितना क्वांटिटी सेल हुआ है इक्वल टू 1500, और हम लोग को निकालना है ये वाला। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मतलब इस चीज को निकालने के लिए डिवाइड करना होगा। 1500 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 6 2 जा 12, 62 टाइम्स 120, और 6 3 जा 18 होगा, तो 63 टाइम्स 180 होगा, नहीं होगा, तो हम लोग 2 टाइम्स ले लिए। अभी आया 3 0, और ऊपर से आया और एक जीरो, एंड 6 5 जा 30, 65 जा 300, ये हो गया 25। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड 25। यहाँ पर कॉस्ट पर वन आइटम नहीं दिया है, बट क्वांटिटी सोल्ड दिया है 25, एंड total amount 1125. So this one will be 1125 divided by 25, and 1125 को जब हम लोग 25 में डिवाइड करेंगे, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 होगा, जो कि 112 से बड़ा है। तो अभी हम लोग के पास आया 125, 25 5 जा 125। देखो, ये सब कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल कितना याद रखना होगा। तो ये हो गया 40।
देखो क्वेश्चन, लेट अस डिवाइड। हम लोग अभी देखो 4000 टाइम्स, तो यहाँ पर है 6432, 6432, यहाँ पर 1000 प्लस डैश प्लस 8, तो 4 टाइम्स 1000 होगा 4000, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 2 3 4, 2 4 3 2 4 3 2, तो 4 6 24 है। तो यहाँ पर अभी देखो 1000 प्लेस का हम लोग लिख लिए, तो 100 प्लेस का भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4600 होगा 2400, ये हुआ 2 3 एंड 4 8 जा, ये आया 4 8 जा 32, ये वंस प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 1600। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4000, यहाँ पर आया 600 हुआ तो 2400, और 32 आया तो 4 8 जा 32, 4 into 1608, 10 प्लेस में कुछ नहीं है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1608, क्योंकि ये वंस प्लेस में है, प्लस 0 इक्वल टू 6432। यहाँ पर देखो 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 प्लस, तो 4 1 जा 4, 24 आया, 4 6 जा 24, फिर 0 और ऊपर से आया 3, यहाँ पर 3 आया है, 3 के लिए कुछ नहीं होगा, 4 0 जा 0, फिर ऊपर से आया 2, 4 8 जा 32। A group of trekkers plans a journey of 300 kilometer over 10 days. 300 किलोमीटर कितना दिन में जाएंगे, 10 डेज में। How much distance should they trek every day to cover 300 kilometer in 10 days? अगर 10 डेज में 300 किलोमीटर जाएंगे, तो 1 डे में 300 डिवाइडेड बाई 10, एंड 300 डिवाइडेड बाई 10, जैसे हम लोग 0 को 0 कैंसिल करो, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 इज द नंबर itself. So cover, they have to cover, they should they should trek 30 किलोमीटर एवरी डे, तब जाके वो लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, 300 डिवाइडेड बाय 10। ऑन द फिफ्थ डे, they took rest. How much distance must they cover each day in the remaining 5 days to complete the journey? फिफ्थ डे में रेस्ट ले लिए, तो अभी देखो अगर पर डे एवरी डे अगर 30 किलोमीटर जा रहे हैं, एवरी डे इफ दे ट्रेक 30 किलोमीटर्स, देन इन 4 डेज, 5 डेज को रेस्ट लिए, इन द फर्स्ट 4 डेज, इन द इन द फर्स्ट 4 डेज दे शुड ट्रेक 4 टाइम्स 30 हो गया 120 किलोमीटर्स, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, फिफ्थ डे को रेस्ट ले लिए, रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर माइनस 120 इक्वल टू 180 किलोमीटर, इतना रिमेनिंग है। अगर इतना रिमेनिंग है एंड 180 किलोमीटर दे हैव टू कवर इन 5 डेज, so they have to trek they have to trek 180 kilometers in 5 days. So per day, how much distance must they cover each day? So each day they cover, they should cover, they should cover, डिवाइड करो, अगर 5 डेज में इतना करेंगे, ईच डे मतलब 1 डे में कितना करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 5, अगर इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 36 किलोमीटर्स। तो each day they
should cover 36 किलोमीटर्स। इस हिसाब से हम लोग तो एवरी डे 30 किलोमीटर्स जा रहता है, तो फर्स्ट 4 डेज में वो लोग कवर के 120, फिफ्थ डे को रेस्ट कर लिए, तो 34 डेज जाने के बाद फिफ्थ डे वो लोग गए ही नहीं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो बाकी फिफ्थ डे को रेस्ट कर लिए, तो बाकी फिर से 5 डेज रहा, बट दे हैव टू कवर 180। कितना कवर करना था? 180। ये 120 हो गया था और 180 कवर करना था, तो 180 को अगर 36 ईच डे करेंगे तब वो लोग कवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट डे 30 गए, फर्स्ट डे को 30, सेकेंड डे भी 30, थर्ड डे 30, फोर्थ डे 30, फिफ्थ डे रेस्ट, तो रिमेनिंग कितना रहा? तो हम लोग क्या किए, ये जो टोटल इसका कैलकुलेट कर दिए, ये टोटल हो गया 120 और रिमेनिंग रहा यहाँ से 6 डे से जो जाएंगे 180, क्योंकि टोटल हम लोग का था 300। यहाँ पर तो रेस्ट कर लिए, यहाँ पर कुछ नहीं कवर करेंगे, बट बाकी 180 उन लोग को कवर करना था, कौन कितना डेज में? 5 डेज में, 3, 4, 6 डेज से। तो हम लोग क्या किए, 180 को ईच डे इक्वल डिस्टेंस जा रहे हैं, 5 में डिवाइड किए, तो ये आया ऐसे। तो ईच डे अगेन अभी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन रेस्ट कर लिए, तो ऐसे 36 किलोमीटर अगर जाएंगे पर डे 36 किलोमीटर, तब जाके वो लोग कवर कर पाएंगे। Given below are a few problems. Identify the missing information, if any. Assume the missing information and find the answer. A farmer packs 9 baskets of oranges. ये एक प्रॉब्लम दिया है, बट यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हम लोग को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो नहीं दिया है, तो क्या नहीं दिया है वो हम लोग को देखना है। Farmer packs 9 baskets of oranges. Each basket has 15 oranges. How many money does the farmer earn in total? ऑरेंज कितना पैक किया वो मिल गया, बट हम लोग को 15, एक बास्केट में 15 ऑरेंजेस है और इस टाइप का 9 बास्केट है, ठीक है। बट हम लोग को ऑरेंज का प्राइस टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ऑरेंज का प्राइस चाहिए, इस टाइप का 9 बास्केट्स है, तो हम लोग को मनी कैलकुलेट करना है, बट ऑरेंज का प्राइस नहीं दिया है। सो द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इज, क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर? मिसिंग इन्फॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन मिसिंग इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। तो यहाँ पर एज्यूम करना है, let's assume let us assume the cost of 1 orange is 10 rupees। कितना? 10 rupees। तो टोटल प्राइस कितना होगा? पहले हम लोग टोटल ऑरेंजेस निकाल देते हैं। टोटल ऑरेंजेस इक्वल टू 9 बास्केट से एंड इन 1 बास्केट 15 ऑरेंज, तो ये है मल्टीप्लाई करने से टोटल ऑरेंज निकल गया 135, एंड द फार्मर earns 135 into 10, 1350 रुपीज इन टोटल। टोटल वो अर्न किया, क्योंकि एक हम लोग क्या एज्यूम किए, मिसिंग इन्फॉर्मेशन था कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, हम लोग उसको एज्यूम किए 10, तो निकाले हाउ मेनी टोटल ऑरेंजेस आर देयर, और उसको 10 में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दे कि फार्मर को कितना मिला। थैंक यू माय सुपर किड्स, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।